दोस्तों, आप सुनने जा रहे हो भयंकर डरावनी कहानी। आज जो कहा यह कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़के ने सुसाइड कर लिया था। पवन नेगी लगभग 22 साल की उम्र का था और उसी को सभी लोग लेकर शमशान घाट गए हुए थे और साथ में मैं भी गया हुआ था। सभी लोग डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे और तरह तरह की बातें भी कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक 22 साल का लड़का, जिसको शायद किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, घर में भी सब कुछ ठीक था, तो वो सुसाइड कैसे कर सकता है। यह बहुत गहरा सदमा था सभी के लिए। शमशान घाट में जो बस जा रही थी उसमें मोहल्ले के कुछ मिलाकर हर घर, एक घर से कोई ना कोई था, यानी बस पूरी तरह से भरी हुई थी। पर लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग खड़े हुए थे बस में, और पवन की बॉडी बस के ऊपर छत पर कैरियर में बांध के रखी हुई थी। बस लगभग 15 या 20 किलोमीटर ही चली होंगी। ड्राइवर को बस रास्ते में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि हम सब जो बस में बैठे हुए थे तभी सब ने सुना कि बस में कोई बॉडी तेज तेज से रो रहा है, और रोने की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सबको सुनाई दे रही थी। और बस जितना आगे जा रही थी आवाज़ उतनी ही तेज बढ़ती जा रही थी। मुझे और बाकी लोगों के ऊपर ही कोई रो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि छत पर तो कोई नहीं था, सिर्फ पवन की डेड बॉडी कैरियर में बंधी हुई थी। आवाज़ बहुत तेज थी, इस वजह से ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और बस से ड्राइवर समेत हम कई लोग उतरे और सभी ने तुरंत बस की छत पर जाकर देखा, पर हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि बॉडी तो वैसे ही बंधी रखी हुई थी और कोई ऊपर था जो रो रहा था। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि जब बस रुकी तभी भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और मैं और कोई लोग बस से ऊपर, आवाज़ तभी भी छत पर से सुनाई दे रही थी। लेकिन जब हम छत से ऊपर गए तो आवाज़ तुरंत बंद हो गई। यह देखकर बस में जितने भी लोग थे वे सब काफ़ी घबरा गए, और उसके बाद हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बस में दोबारा बैठ जाए। लेकिन पवन के पिताजी और उसके भाई अपने घर वालों को हालत की वजह से हम सभी लोगों ने पवन की डेड बॉडी को जल्द से जल्द ही शमशान घाट पहुंचाना सही समझा। इसलिए मैं और बाकी सभी लोग बस में फिर से बैठ गए और ड्राइवर ने बस फिर से स्टार्ट करी और बस को लेकर चलने लगा। लेकिन तभी हम 5 या 7 किलोमीटर ही आगे चलने लगे। रहा था जैसे बस किसी चीज़ से टकरा गई हो और ड्राइवर डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा गया और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। लेकिन ब्रेक मारने की वजह से और काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी ड्राइवर ने, इस वजह से हम में से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी और बस में भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं आया। हम लोग तुरंत बस में से नीचे उतरे तो उस समय जितने भी लोग थे बस में, उन सब की धड़कन तो मानो रुक सी गई थी, क्योंकि हम सब ने देखा पवन की बॉडी सड़क में बस के आगे पड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको ऊपर से उठाकर नीचे रख दिया हो। ऐसा दृश्य आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था। डर तो हम सबको पहले से ही लग गया था, लेकिन अब हमने जब से यह देखा तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दोबारा से इस डेड बॉडी को बस के ऊपर रखकर फिर दोबारा से बैठ जाए। और ड्राइवर भी डर के मारे साफ साफ मना कर रहा था कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा इसको, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ इससे हम लोग जितने भी बैठे थे किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन सच बताऊं तो हमारी भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम भी अब साथ में जाए। लेकिन पवन के पिताजी ड्राइवर के आगे हाथ जोड़ रहे थे और रो रहे थे। इसको देखकर हम लोगों ने बॉडी को उठाकर फिर से बस के ऊपर रियल कैरियर में बांध दिया और हम सब फिर से दोबारा बस में बैठ गए। लेकिन सच बताऊं, बस में जितने भी लोग थे सबकी हालत डर के मारे बहुत ख़राब थी, और शमशान घाट अभी यहाँ से बहुत दूर था, लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता अभी और तय करना था। इसके आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में। तो वो रहा एपिसोड 2। बस में जितने लोग थे उस सबकी हालत डर के मारे बहुत ख़राब थी, और शमशान घाट भी अभी यहाँ से बहुत दूर था, लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता अभी और तय करना था। शमशान घाट में अगर किसी की भी डेड बॉडी ले जाई जाती है तो उसके पहले रास्ते में ही उस मरने वाले व्यक्ति के कपड़ों को रास्ते में ही डाल दिया जाता है। वहीं पर कपड़ों को लेने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्हें डाम कहा जाता है। शायद उस जगह
पहुंचते ही ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और पवन के भाई और एक दो लोग बस के अंदर ही दो गठरी में पवन के कपड़े रखे हुए थे। हम सब फिर दोबारा से बस में बैठे तो गए, लेकिन सच बताऊं बस में जितने लोग थे सबकी हालत डर के मारे बहुत ख़राब थी और शमशान घाट भी अभी यहाँ से बहुत दूर था। लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता अभी और तय करना था। शमशान घाट में अगर किसी की भी डेड बॉडी ले जाई जाती है तो उससे पहले रास्ते में ही उस मरने वाले व्यक्ति को उससे पहले रास्ते में ही जाते हैं। वहीं पर कपड़े को लेने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, डैम कहा जाता है। शायद उस जगह पहुंचते ही ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और पवन के भाई और एक दो लोग बस के अंदर ही दो गठरी में पवन के कपड़े रखे हुए थे। इसके बाद पवन का भाई जब उन कपड़ों को डैम के हाथों में दे रहा था तो वहां खड़े सभी लोग के होश उड़ गए, क्योंकि पवन के भाई ने जैसे ही कपड़े की गठरी देने के लिए निकाली वैसे ही रोने की आवाज़ फिर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मना कर रहा हो कि यह कपड़े मत दो। रोने की आवाज़ वहाँ खड़े डैम और हम सब लोग साफ साफ सुन रहे थे। सब लोग डरे घबराए तो पहले से ही थे। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मुर्दे को लेकर हम लोग शमशान घाट जा रहे और उसमें से बार बार रोने की आवाज़ आ रही है। वहाँ बहुत लोग थे, इसलिए उसको वहम भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबको सुनाई दे रहा था। उसके बाद जब डोम लोगों ने पूछा कौन रो रहा है, क्योंकि बस के अंदर तो कोई रोता हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है, तभी उसमें से एक ने कहा आवाज़ शायद बस के ऊपर से आ रही है। फिर हमने कहा छत पर सिर्फ डेड बॉडी है और कोई नहीं। लेकिन उनमें से 2-3 लोग बस के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन उनमें से 2 लोग बस के ऊपर नीचे उतरे और उन्होंने कपड़ों का भरा गठरा हमारी बस पर वापस रख दिया। फिर उन्होंने कहा भाई इस मुर्दे में से रोने की आवाज़ आ रही है और वो लोग बोलने लगे कि तुम लोग किसी एक जिंदा इंसान को शमशान घाट ले जा रहे हो। अब वो लोग जिद पर अड़ गए कि पुलिस बुलाकर ही रहेंगे। लेकिन पवन के पिताजी और सभी लोग उन सभी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कोई वहम हो रहा है या व्यक्ति मरा हुआ है। चाहे आप लोग इसका कफन हटाकर देख लो कि ये जिंदा नहीं है। लेकिन उन लोगों को शायद हम पर कोई भरोसा नहीं था और उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। हम सब के बार बार कहने पर भी हमको वहाँ से जाने नहीं दिया और ना ही उन डोम लोगों ने हमारी कोई बात सुनी। घड़ी में अब लगभग शाम के 5 बज चुके थे, यानी हमें वैसे भी बहुत देर हो रही थी। शमशान घाट जाने के लिए थोड़ी देर में पुलिस वाले भी पहुंच गए। पुलिस के आते ही वहां जो डोम थे उन्होंने कहा यह लोग किसी जिंदा आदमी को कफन में बांध कर ले जा रहे हैं। सच बताऊं तो वो एक बहुत अजीब घटना थी, क्योंकि ऐसा शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और पुलिस वालों ने यहाँ देखने के लिए रोका कि वो जिंदा है या फिर नहीं। उसके बाद 2 पुलिस वाले तुरंत बस के ऊपर छत पर चढ़े और उन्होंने कफन को तुरंत हटा दिया, लेकिन वो तो डेड बॉडी थी। उसको देखने के बाद पुलिस वालों ने कहा इसकी मौत कैसे हुई थी। पवन के घर वालों ने बताया सर इसने सुसाइड किया था पंखे से लटक कर। पुलिस वाले अब जिद पर अड़ गए कि जब तक इसकी पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक यह बॉडी अब शमशान घाट नहीं जाएंगी। हम लोग के और पवन के घरवालों के बार बार कहने पर भी पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस वालों से कुछ देकर मामला शांत करने की कोशिश की गई और फिर यहाँ से किसी भी हालत में बस निकालना ही सही समझा। कहते हैं कि जो शव यात्रा में साथ में गया हो उसको रास्ते में नहीं उतारना चाहिए जब तक शमशान घाट में क्रियाकर्म ना हो जाए। इस वजह से लोग बस में बैठे हुए थे, नहीं तो वे मैं और ना जाने कितने लोग उस दिन उससे आगे नहीं जाते। मामला शांत होने के बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी तो फिर उसमें हरिद्वार शमशान घाट जाकर ही गाड़ी रोकी। सर्दी का समय था, जनवरी का महीना चल रहा था, इस वजह से अंधेरे भी अब हो गया था। घड़ी में लगभग 7 बज चुके थे जब हम लोग पवन की डेड बॉडी लेकर
घाट पर पहुँचे तो शमशान घाट के कर्मचारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि अब समय ख़त्म हो गया है, बॉडी हम 7 बजे से पहले ही जलाते हैं, इसलिए अब इसका दाह संस्कार कल सुबह ही हो सकता है। हम लोग के बार बार कहने पर कि हम दूर से आए हैं इसलिए हमें बॉडी जलाने दे दी जाए, पर शमशान घाट में उस समय सभी कर्मचारी सफाई वगैरह करके घर की ओर जाने को थे। पवन के भाई और उसके पिताजी ने एक पंडित जी को क्रियाकर्म करने के लिए राजी कर लिया। पंडित जी तैयार हो गए और लेकिन उन्होंने कहा, धर्म के अनुसार सूरज ढलने के बाद क्रियाकर्म नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं होता है, इसको मुक्ति नहीं मिलेंगी और फिर इसके अगले जन्म में भी इसका असर हो सकता है। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात तो यह थी कि पवन की पिता और उनके भाई रात में ही पवन का अंतिम संस्कार कराने पर अड़े रहे। पंडित जी ने भी 2-3 कर्मचारियों को बुला लिया और चिता लगाकर अंतिम क्रियाकर्म शुरू कर दिया। उस समय तो सब क्रियाकर्म वगैरह हो गया और हम लोग रात में ही अपने घर वापस भी आ गए। लेकिन कहते हैं कि उसके 4 दिन बाद पवन के चाचा जी की मृत्यु हो गई और लगभग पवन की मौत के 10 दिन बाद उसके भाई की भी मौत हो गई। लगातार पवन के घर में मौत का तांडव चल ही रहा है और पवन के हादसे के बाद मोहल्ले का कोई भी अब उन लोगों के किसी भी अंतिम यात्रा में नहीं गया। तो ये थी दोस्तों बहुत ही अजीब घटना, जिससे कि आपको बहुत ही खतरनाक अनुभव होगा और बहुत ही विचित्र घटना रही है।